अब क्या बताया कि दो वेक्टर के बीच में जो यहाँ पे एंगल है वो थीटा है। कुछ ये जो एंगल है कुछ भी हो सकता है। थीटा का वैल्यू जो है 0 डिग्री भी हो सकता है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, कुछ भी हो सकता है। अब थीटा का वैल्यू तो हमें याद है नहीं, ठीक है ना। थीटा का वैल्यू तो याद है नहीं, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा नहीं है, पढ़ा आपने? ओ तो cos 0 का वैल्यू कितना? पक्का? ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, एंगल का वैल्यू तो कुछ याद नहीं है तो हम लिख देते हैं ताकि अब यहाँ से कम जो भी एंगल मैं यूज़ करूँगा तो याद आएगा। तो क्या समझ में है कि यहाँ पे दो चीज़ें दे रखे हैं। एक है, ठीक है ना, साइन में लेते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ये 5 हम लोग का कोर्स में दे रखा है 10th क्लास में। कम से कम इतना वैल्यू तो हमें याद ही रहना चाहिए, फिर बाद में हम लोग करते रहेंगे। साइन 0 का वैल्यू कितना होता है? 0। साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2। साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 और साइन 90 का वैल्यू होता है 1। ठीक है। इसी तरह से अगर कॉस का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो कॉस इधर से लिखते हैं, ठीक है। तो इधर से लेते हैं, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना होगा? 1। कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना होगा? 1। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा? √3/2। कॉस 45 डिग्री का वैल्यू कितना होगा? 1/√2। कॉस 60 का वैल्यू 1/2 और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू होता है 0। यानी ये सिर्फ 5 वैल्यू याद रखना है, साइन और कॉस का काम हो जाएगा, ठीक है। 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0, 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2, 60 √3/2, 91। ये तो साइन में हो गया। कॉस में उधर से पढ़ देंगे, उधर से 0, 30, 45, 60, 90 लगा देंगे और वही वैल्यू है। कितनी बात सुन में? आगे चले पीछे चले, इसे नोट कर लिए क्योंकि इसका हम लोग इसमें भी यूज़ होने वाला है, ठीक है। कर लिए नोट? गुड, मिटा दूँ इसे, आगे चलते हैं। अब क्या बताया? स्पेशल केसेस ले रहे हैं हम लोग, स्पेशल केसेस। ये जो दो वेक्टर है, ये हम लोगों ने, एक P था एक Q था। अगर ये दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो या उनके बीच का एंगल 0 डिग्री हो, इनके बीच का एंगल, व्हेन, पहला वाला ले रहा है, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक है। 0 डिग्री का क्या मतलब हुआ कि ये जो P वेक्टर था ये और ये जो Q वेक्टर है ये दोनों ही सेम डायरेक्शन में है, दोनों ही सेम डायरेक्शन में है। बोथ वेक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शन, ठीक है ना, बोथ वेक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शन। तो इनका रिजल्टेंट कितना होगा ये देख लीजिए। यहाँ पे cos 0 डिग्री डालेंगे तो क्या हो जाएगा? R इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos 0 डिग्री हमने डाल दिया और ये रूट लगा दिया। cos 0 का वैल्यू कितना? 1 होता है। अब ये 1 हो जाएगा तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq ऐसे आ जाएगा और इस पर रूट लगा दिया। अब ये हो जाएगा, ये ऐसे ही है जैसे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab को क्या लिख सकते हैं? a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग p प्लस क्यू का होल स्क्वायर होल रूट, ऐसे लिख दिया। ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो रूट जब कैंसिल हो जाएगा तो p प्लस क्यू हो जाएगा। ये r इज इक्वल टू p प्लस क्यू। कितनी बात समझ में आई? है क्या समझ में आया कि अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होंगे तो इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा, दोनों के मैग्नीट्यूड को प्लस कर दो तो ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। ये तो अभी हम लोग आगे करेंगे क्वेश्चन, मगर ये ड्राइव हम लोग ने कर लिया। इससे बहुत सारे क्वेश्चन को करने और समझने में
बहुत आसानी होगा, यहाँ ही नहीं बल्कि पूरे फिज़िक्स में, चाहे 11th में हो 12th में हो, जहाँ जहाँ वेक्टर आता है वहाँ वहाँ इसका कंसेप्ट आता है। कितनी बात सुन में आई? तो क्या समझ में आया कि अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो दोनों वेक्टर को रिजल्टेंट जो होगा वो दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड के सम के बराबर होगा। अगला सेकंड कंडीशन करने जा रहे हैं, इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, ये तो हमारा पहला केस था। दूसरा केस लेते हैं और वो है, अगर मान लो दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ठीक है, इसे मैं मिटा दूँ, इसकी ज़रूरत ख़त्म हो गई, ये इसे मिटा दे रहे हैं और इसकी ज़रूरत अभी एक चीज़ और रह गया यहाँ पे, ये हमारा जो है ना थोड़ा रह गया। अब ये बताया क्या कि इसका स्लोप कितना आएगा, इस वाले कंडीशन में लेना है कि यहाँ पे जब थीटा 0 है तो यहाँ पे जो स्लोप होगा, रिजल्टेंट का स्लोप भी तो निकालेंगे, रिजल्टेंट का डायरेक्शन किधर होगा। तो रिजल्टेंट का स्लोप निकालना चाहते हैं तो हम लोगों ने लिखा था tan बीटा, यही तो लिखा था, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, इसका डायरेक्शन लेना चाहेंगे तो ये जो होता है tan बीटा के बराबर होता है। और tan बीटा जो है q साइन थीटा अपॉन p प्लस q कॉस थीटा, ये हम लोग का रिलेशन लिखा हुआ है, अभी लिखा था, अभी मैंने यहाँ मिटाया है। हाँ हाँ देखो कॉपी में तो देखो, हाँ ऊपर में Q के साथ, यहाँ पे इसको याद कर सके, जो वेक्टर हॉरिजॉन्टल में है वो तो नीचे आ गया और जो वेक्टर इंक्लाइन पोजीशन में है वो Q है, और Q ऊपर में साइन थीटा, नीचे में कॉस थीटा प्लस कर दी, यहाँ प्लस करना पड़ेगा क्योंकि दो टर्म हो जाएगा, वो अकेला है। तो जो इंक्लाइन वेक्टर है उसी में ट्रिग्मेटिकल टर्म लगेगा और जो हॉरिजॉन्टल है उसमें नहीं लगेगा। जब मान लो कभी कभी दो वेक्टर दे रखा है, एक हॉरिजॉन्टल दे रखा है, एक वर्टिकल दे रखा, तो साइन कॉस किस में लगाओ, जो इंक्लाइन वेक्टर, जो हॉरिजॉन्टल है उसमें कुछ नहीं लगेगा, वो तो ऐसे ही नीचे रहेगा उसका मैग्नीट्यूड। लेकिन जिसका इंक्लिनेशन है, कितना एंगल पे वो इंक्लाइन कर रहा है, तो उसमें ऊपर में साइन थीटा, नीचे में कॉस थीटा लगा दिए उसी के मैग्नीट्यूड में। कितनी बात सुनिए। अब यहाँ पे एंगल कितना था 0, तो यहाँ पे Q साइन 0 डिग्री अपॉन P प्लस Q कॉस 0 डिग्री। ठीक है, साइन 0 का वैल्यू कितना होता है 0, साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, इसको 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा, और ये P प्लस कॉस 0 का वैल्यू होता है 1 Q। कितनी बात में, तो 0 अपॉन दिस, यानी किसी नंबर को, 0 को किसी नंबर से डिफाइन करेंगे तो हम लोग 0 ही आता है, क्या आता है वो 0। तो इसका जो tan बीटा जो आएगा वो 0 आ जाएगा यहाँ पे। कितनी बात समझ में, 0 आया है, यानी स्लोप कितना आएगा इसका 0 का स्लोप है। स्लोप कितना क्या आ गया 0 का, यानी 0 का मतलब जो ना वो हॉरिजॉन्टल में है, यानी इन दोनों को अगर मिला देंगे, P प्लस Q को मिलाएंगे तभी तो R आएगा, तो ये दोनों को मिला के ये R हो जाएगा ये, और इसका स्लोप जो ना बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होगा, एंगल नहीं बनेगा। कितनी बात सुन में, ये समझ में आ गया। ये वो तो मैग्नीट्यूड था, ये डायरेक्शन था। अगला हम लोग करने जा रहे हैं, व्हेन टू वेक्टर्स आर एट 90 डिग्री और थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। सेकेंड कंडीशन, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब ये देखिए इसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 2pq cos 90 डिग्री। ठीक है ना, कितनी बात सुनिए, 90 का मतलब क्या हुआ, ये जो दोनों वेक्टर है एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है, एक वेक्टर ये p है और एक दूसरा वेक्टर जो है ना ये q है, ये p वेक्टर है, ये q वेक्टर है। ठीक है ना, इस तरह से है, बोथ द वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इस तरह से दिखाएंगे। ठीक, अब ये cos 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा, तो r इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर होल रूट। तो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है
जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तो दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो दोनों का मैग्नीट्यूड p का स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर, दोनों को प्लस का रूट ले लिए, वो हमारा रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। ठीक है, और ये दोनों वेक्टर क्या है, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। ये तो हो गया हमारा मैग्नीट्यूड। अगर हम लोग रिजल्टेंट का डायरेक्शन निकालेंगे तो ये तो मैग्नीट्यूड हो गया। अब हमें इसका स्लोप निकालना है। जैसे ये रिजल्टेंट होगा ना, ये रिजल्टेंट है, तो इस रिजल्टेंट का स्लोप निकालना, ये बीटा एंगल का। ठीक है, तो स्लोप कैसे निकालेंगे, स्लोप इज इक्वल टू tan बीटा, tan बीटा इज इक्वल टू, ठीक है ना, q साइन 90 डिग्री अपॉन p प्लस q कॉस 90 डिग्री। ठीक है, साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1, साइन 90 का वैल्यू होता है 1, कॉस 90 का वैल्यू कितना है 0। तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाता है, q आएगा, तो ये बचेगा q अपॉन p। तो स्लोप जो निकालेंगे tan बीटा होगा। और ये कैसे निकालेंगे, q का मैग्नीट्यूड कितना है, q का मैग्नीट्यूड कितना है और p का मैग्नीट्यूड कितना है, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो इतना हमारा ये स्लोप आ जाएगा। कितनी बात सुन में, ये दूसरा कंडीशन हो गया, नोट करिए। अब क्या होता है, तीसरा वेक्टर लेते हैं हम लोग, तीसरा कंडीशन लेते हैं, ये सब मिटा दे रहे हैं हम लोग, तीसरा केस लेते हैं। क्या बताया कि अगर दोनों वेक्टर 180 के एंगल पे है, अगर दोनों वेक्टर 180 के एंगल पे है, थर्ड केस दे रखा है ये, when थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 का मतलब क्या हुआ कि एक वेक्टर p जो है ना इधर जा रहा है और दूसरा वेक्टर इधर जा रहा है q। ठीक है ना, इधर जा रहा है q, तो ये दोनों एक स्ट्रेट लाइन में हैं। टू वेक्टर्स आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है ना, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq कॉस 180 डिग्री, रूट लगा दिया। कॉस 180 का वैल्यू होता है -1, कितना होता है -1। तो इससे हम लोग ले लेते हैं कॉस 180 का वैल्यू का, कॉस 180 का वैल्यू होता है -1, इसे डालते हैं तो क्या होगा, r इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq -1, रूट में डाल दिया। ये -1 प्लस 1 माइनस में आ जाएगा, तो r इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq कॉस pq आ गया, ये आ गया। ये ऐसा ही हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq, तो ये p माइनस क्यू का होल स्क्वायर है, ये होल रूट लगा दिया। ठीक है, और ये स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा p माइनस क्यू। ये हमारा आ गया रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। और रिजल्टेंट का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, रिजल्टेंट का डायरेक्शन स्लोप से निकाल लेते हैं। तो स्लोप में क्या दे रखा है, स्लोप इज इक्वल टू tan बीटा स्लोप लेंगे। ठीक है, क्या वैल्यू आएगा इसका, q साइन 180 डिग्री अपॉन p प्लस q कॉस 180 डिग्री। ठीक है, साइन 180 का वैल्यू होता है 0, साइन 180 का वैल्यू होता है 0, तो इसका जो है स्लोप हो जाएगा 0, क्योंकि ऊपर 0 नीचे कुछ भी आएगा, तो 0 अपॉन x इज इक्वल टू 0, तो इसका स्लोप हो जाएगा 0। इसका मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन रहेगा। रिजल्टेंट कितनी बात समझ में आई, ये था हमारा वेक्टर एडिशन ऑफ टू वेक्टर विद द हेल्प ऑफ ट्रायंगुलर मेथड। उनका रिजल्टेंट, जो रिजल्टेंट होगा
रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, ये फार्मूला आता है। और इसका डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, ये फार्मूला आता है, क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा। क्यू वो वेक्टर है जो ऊपर ऐसे ऐसे, जैसे ये क्यू है ना, ऐसे बना हुआ है, और पी तो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल बना हुआ है, इस तरह से है। कितनी बात समझ में आई, नोट कर लीजिए, फिर हम कल यहाँ से आगे कराएंगे।